चलिए, तो आज के एग्रीमीटर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे चावल को लेकर के। चावल को लेकर के जो है कई सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल करके आई है। आइए जरा एक करके उन आंकड़ों पे, नंबर पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो है इस साल जो है जिस तरीके के नंबर्स निकल करके आए हैं उस पर पहले नज़र डालते हैं। निर्यात जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है करीब करीब जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो करीब 60.65 लाख टन जो है वो निर्यात का नंबर रहा है। पिछली बार के मुकाबले जो है काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा यहाँ पर एक्सपोर्ट में देखने को मिला। करीब करीब 8 लाख टन का इजाफा जो है एक्सपोर्ट में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। और जो लगातार अभी हम कार्यक्रम में भी चर्चा कर रहे थे, आज चावल शेयरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है, चाहे एलटी फूड्स हो, चाहे KRBL हो। और ये वजह है जो है जिस तरीके से यहाँ पर चावल में हम देख रहे हैं कि जो है एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है। इस बीच जो सबसे बड़े जो है टॉप 10 खरीदार कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब 11.74 लाख टन, इराक के अंदर हम देख रहे हैं करीब 9 लाख टन, ईरान में जो है 8.55 लाख टन, यमन, UAE, US, तो ये जो है सऊदी अरब सबसे ज़्यादा, और कतर में जो है 1.24 लाख टन का निर्यात जो है यहाँ पर किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से FY25 के अंदर बासमती चावल का एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जो सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से स्थगित किया गया था उसका किस तरीके से चावल कंपनियों पर असर हो सकता है ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए, आज के विशेष मेहमान से आपको अब रूबरू कराते हैं और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं राहुल चौहान जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। अरे राहुल जी, मतलब जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो तो काफ़ी शानदार हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे, और क्या जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं बासमती चावल के एक्सपोर्ट के, आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जैसा कि आपने अभी फिगर्स दिखाई हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने करीब 60.65 लाख टन का निर्यात किया है, जो उससे पहले 52.42 था और उससे 3 साल पहले 45.6 लाख टन था। जो निर्यात में बढ़ोतरी है उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो इंडियन जो चावल है उसकी कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे काफी कम है, और 2 साल पहले आपको याद होगा कि जो निर्यात था भारत से, वो सरकार ने उस पर कई तरह के मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए हुए थे। इस वजह से ये फिगर्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तो गैर बासमती चावल की बात है, और सॉरी, बासमती चावल की बात है। गैर बासमती चावल का निर्यात भी जो है 141 लाख टन पहुंच चुका है, जो लास्ट ईयर 111 लाख टन था। निर्यात बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं। एक तो कीमतें जो हैं वो कम है, और दूसरा जो अभी हाल ही में जो बासमती चावल के एक्सपोर्ट में पाकिस्तान इंडिया को जो है टक्कर देता है, और जो निर्यात जो प्रतिबंधित किया था उस वजह से कुछ कंट्रीज से, खासकर पाकिस्तान से जो जो इसका परसेंटेज था निर्यात का वो बढ़ा था। लेकिन अब वो स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है और पूरी तरह से चावल का निर्यात जो है पहले की तरह चालू हो गया है, जिस वजह से हमें निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप कीमतों की बात करें तो आज से 2 महीने पहले बासमती 1121 के जो भाव थे $900 FOB थे, जो अब 1100 तक पहुंच चुके हैं। तो $200 की भी एक बड़ी अच्छी उल्लेखनीय तेजी हमें देखने को मिली है भावों में। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे राहुल जी कि यहाँ से आगे अगर हम देखें तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जब ये जो सिंधु जल समझौता जब स्थगित हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान चूँकि एक बासमती राइस का वो भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनकी जो बुआई है वो लेट हो सकती है और उसका फ़ायदा भारतीय किसानों को मिल सकता है। तो क्या आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसको लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, जो सिंधु जो समझौता जो रद्द किया गया है उसकी वजह से ही, जैसे मैंने आपको बताया, $200 तक की अब तक बाजारों में तेजी आ चुकी है। और अगर मतलब पाकिस्तान में जल का संकट आता है तो निश्चित तौर पे इंडिया से जो है बासमती चावल का जो है निर्यात वो बढ़ेगा। और ये काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि क्योंकि चावल जो है वो सबसे बड़ी एक एग्री कमोडिटी इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है वो मानी जाती है। तो अगर ऐसी भविष्य में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो इंडिया से ऑफकोर्स ये बासमती चावल का निर्यात जो 60.65 लाख टन इस वर्ष आया है वो 70 लाख टन तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगा। मनोज जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मनोज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचता दिखाई दे रहा है।
नमस्कार विपुल जी। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से हमारे कोलीग भी बता रहे थे कि जो जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है और सरकार का यहाँ पे लगातार प्रयास है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ पे जो राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से जो पिछले दिनों तनाव देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके चलते जो भारत सरकार के लगातार प्रयास है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से जो इंडियन जो राइस का एक्सपोर्ट है वो आने वाले दिनों में जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक सर। सर प्राइस मतलब आगे के लिए आउटलुक क्या देख रहे हैं आप दोनों से? ये चावल को लेकर के लास्ट कमेंट रहेगा कि आगे चल करके आप लोग प्राइस मूवमेंट, पहले राहुल जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्राइस को सपोर्ट मिलेगा अगर एक्सपोर्ट होता है, डिमांड अच्छी आती है। और बासमती चावल में जो इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक देश है पूरे विश्व में, अगर ऐसी डिमांड बनी रही तो जो अभी 1100 के भाव हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, 1150 1200 तक भी पहुंच जाए। 1200 तक भी पहुंच जाए, ये सलाह यहाँ पर रहेगी। मनोज जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आगे के प्राइस आउटलुक को लेकर के? बिल्कुल, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता है तो कीमतों में आने वाले समय में 5 से 10% की बढ़त जो निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आने वाले समय में एक्सपोर्ट की मार्केट कैसे रहती है। इस बीच चावल से आगे बढ़ते हैं। और राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने तमाम जो जानकारी अपडेट्स दी है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी खबर है सर हम सभी के लिए। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और जैसे आपको लग रहा है आगे भी प्राइस मूवमेंट जो है वो अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बातचीत कर लेते हैं एडिबल ऑयल को लेकर के। एडिबल ऑयल पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें क्रूड पाम ऑयल, सरसों तेल, सोया तेल, सूरजमुखी तेल इंपोर्ट पर जो है ड्यूटी को जो है वो घटा दिया गया है। और इस ड्यूटी को जो है 27.5% से घटा करके 16.5% कर दिया गया है। और ये जो घटी हुई दरें हैं ये बीते 31 मई से लागू हो गई हैं। तो 31 मई से लागू हो गई हैं और आज तो जून है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, ये जो फैसला लिया गया है? मनोज जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की वजह क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे विपुल जी, जो भारत सरकार ने तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, स्पेशली जो खाने के तेलों में जो क्रूड जो ऑयल इंपोर्ट होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आगे आने वाले समय में जो फेस्टिव सीजन रहेंगे, दूसरा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर को खाने का तेल सस्ते भाव पे मिले, ये जो है सरकार की इसके पीछे मंशा है। लेकिन एक तरफ यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाई थी खरीफ क्रॉप की, तो उसको देखते हुए यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास भी देखने को मिला है। लेकिन जो मुख्य जो यहाँ पे मंशा सरकार की नजर आती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की नजर आती है, ताकि कंज्यूमर्स को यहाँ पे कम भाव पे खाने का तेल मिलता रहे। तो यहाँ से फिर क्या आप ये उम्मीद करके चलें कि प्राइसेस हल्के होंगे यहाँ पर खाने के तेल के? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से ड्यूटी कट किया गया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑयल सीड का भी एक एम्पल स्टॉक बना हुआ है, तो उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि कोई यहाँ पे तेजी जो है खाने के तेलों में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो एक दायरे में मार्केट रह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कीमतें जो है थोड़ी हल्की ही होती हुई नजर आएगी। और खाने के तेल जो है वो 5 रुपए से 10 रुपए तक किलो के जो है सस्ते हो सकते हैं। ठीक सर। तो चलिए, तो खाने के तेल में एक राहत जो है इन्फ्लेशन को लेकर के, ये सरकार के लिए कई बार सरदर्द भी हो जाता है, तो इसलिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ड्यूटी में ठीक ठाक कटौती की गई है, 27.5% से घटा करके इसे 16.5% किया गया है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जरा मटर को लेकर के। आपको बता दें कि अगले साल मार्च तक ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट जो है वो जारी रहेगा मटर को लेकर के। दालों की महंगाई को देखते हुए जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम है। सर मटर में जो है इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट जो है वो अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? बिल्कुल, यहाँ पे अगेन विपुल जी, जो इन्फ्लेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। यहाँ पे जो दालों में कुछ तेजी बनती हुई नजर आई थी, तो उसको देखते हुए पहले भी गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट है उसको बढ़ाया था और आगे अब ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ भी जो है अभी भी जो दालें हैं भारतीय बाजारों में वो एमएसपी के नीचे बनी हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी है फार्मर्स के एंगल से देखें तो हमारा मानना है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में फिर इसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट के मेन जो है फोकस में है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। सर लेकिन मटर पे इम्पोर्ट पर जो है वो बैन की सिफारिश सीएससीपी की तरफ से की गई थी
और इसकी मियाद 31 मई को ख़त्म हो रही थी। तो ये जो फैसला लिया गया है, इसको अगर उस रोशनी में देखेंगे तो कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, मैं पहले भी मैंने जो चर्चा की है अपने इसमें कन्वर्सेशन में कि थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही यहाँ पे ड्यूटी में कटौती, फ्री इंपोर्ट को आगे बढ़ाना, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि फार्मर्स के एंगल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा बफर स्टॉक जो मेंटेन करना चाह रही होगी, तो ये मंशा सरकार की इसके पीछे रही होगी। चलिए ठीक है सर, देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि न सिर्फ मटर बल्कि जो है बाकी जो दालें थी उसके ऊपर भी जो है ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश सीएसईपी की तरफ से की गई थी। चाहे वो बात करें हम अरहर की बात करें या उड़द की बात करें, मसूर, इन पर भी ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश सीएसईपी की तरफ से की गई थी। लेकिन सरकार का फैसला है, देखते हैं। और निश्चित रूप से भाई महंगाई बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए, तो सरकार उसको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहती है। चलिए अब रुख कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स का। मनोज सर, अगर यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ में कोई ट्रेड लेना हो तो कहाँ पर आप इस समय ट्रेड इनिशिएट करेंगे? यहाँ पे आज शुरुआती सत्र में थोड़ा दबाव जो है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है विपुल जी, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिहाज से। कैस्टर सीड का जो जून वायदा है उसमें बाई किया जा सकता है 6330 के स्तर पर। एक स्टॉप लॉस 6294 का रखें और लक्ष्य वापिस यहाँ पे 6400 तक के देखने मिल सकते हैं। साथ ही मसाला कॉम्प्लेक्स में भी आज थोड़ा दबाव है, तो टर्मरिक यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक में अच्छा लगता है। जून वायदा 14,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है 13,740 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 14,500 तक के रखे जाते हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर दो ट्रेड निकल के आई है। हल्दी पे खरीदारी करने की सलाह है। हल्दी में लगातार बिकवाली की सलाह के बाद अब खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। 14,000 के आसपास खरीदें, ऊपर 500 रुपये की तेजी के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 14,500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। हल्दी पर एक आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, उसका अवश्य ख्याल रखें 13,740 पे। इसके अलावा यहाँ पर कैस्टर सीड में जून फ्यूचर बाय करने की सलाह दी गई है। 6330 के आसपास यहाँ पर आप बाय करें जून फ्यूचर्स, और यहाँ पर 70 रुपये ऊपर के टारगेट यानी 6400 रुपये 6400 के टारगेट जो है निकल के आ रहे हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो है 6294, और आपके लिए सलाह ये कि अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य ध्यान में रखें। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी ये तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।